नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है भूगोल के टॉप 70 प्रश्न। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो दोस्तों, लोनार झील है, याद रखेंगे। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखेंगे। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? दोस्तों, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है महासागरों का निर्माण, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 ईस्वी में किया गया था। पाकिस्तान के समुद्री तट पर भौगोलिक नाम क्या है? दोस्तों, पाकिस्तान के तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट, याद रखेंगे दोस्तों। मकरान तट है भौगोलिक नाम, याद रखेंगे। मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों, मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल राज्य में स्थापित किया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में, याद रखेंगे दोस्तों। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस, दोस्तों याद रखेंगे। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा सीरियस है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? दोस्तों, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है एशिया का मृत सागर। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? दोस्तों, तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? तो तमिलनाडु में की जाती है तालाबों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सलेम तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। सलेम इस्पात संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के सलेम में स्थित है। यूरोप का रोगी देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है दोस्तों यूरोप का रोगी, याद रखेंगे। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खान यूरेनियम कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा में स्थित है। जादूगोड़ा कहाँ पर है? तो झारखंड में स्थित है, याद रखेंगे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच में होकर, याद रखेंगे। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, याद रखेंगे दोस्तों। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? दोस्तों, गुजरात में स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है, याद रखेंगे। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को, याद रखेंगे। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता नापते हैं एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? दोस्तों, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश को कहते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? नीलगिरी नाम है, याद रखेंगे।
किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिम घाट को याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है, याद रखेंगे दोस्तों, होन्शु द्वीप। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है, अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है दोस्तों? भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी के इलाहाबाद के निकट से लिया गया है। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों? खासी और गारो जातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, याद रखेंगे। पृथ्वी का गोल बताने दोस्तों, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन थे? अरस्तु थे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेम्बजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है दोस्तों? कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल राज्य कहा जाता है, याद रखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत, याद रखेंगे। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में गिरती है दामोदर नदी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग को। ग्रीन बीच किस देश में स्थित है दोस्तों? ग्रीन बीच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीन बीच। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है आलू का शोध संस्थान, याद रखेंगे। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है दोस्तों? काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है काराकोरम उच्च मार्ग। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन, याद रखेंगे। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है दोस्तों? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान का, याद रखेंगे। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है, याद रखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, याद रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संसार की छत के नाम से जाना जाता है पामीर के पठार को। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर बसा है पेरिस। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको माना जाता है? हांगो नदी को माना जाता है विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर, याद रखें। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? कनाडा है उत्तर अमेरिका में, याद रखेंगे। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है दोस्तों? विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग कौन सा है? कनाडा का मॉन्ट्रियल, याद रखेंगे। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर केंद्र की जल विद्युत परियोजना है, चिनाब नदी पर है। कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? आइवरी कोस्ट एवं घाना, याद रखेंगे। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा कहते हैं।
वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, उसका नाम क्या है? हाइग्रोमीटर है। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडंबरों मध्य है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम का। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? कोई उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र का। विश्व में कैबा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पालो को। याद रखेंगे दोस्तों, साओ पालो को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।